तो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। और आज जो हम लोग मैक्सिमा मिनिमा का लास्ट क्लास करने जा रहे हैं और इसमें आज आपको हम ये बताएंगे कि अभी तक तो हम लोग किसी फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू कैसे निकालते थे वो पता चल गया था। यानी अभी तक आपको ऑलरेडी खाना बना के दे दिया गया था और उसको केवल ठूस लेना था। लेकिन अब क्या है कि खाना बनाना है और उसके बाद खाना, समझ गए? तो कैसे खाना बनावे वह एक लैंग्वेज के माध्यम से आपको क्वेश्चन दिया रहेगा और उसको आपको बनाना है फंक्शन। उसके बाद फिर से वही काम करना है, डिफरेंशिएट करना है, जीरो के बराबर इक्वेट करना है, पॉइंट को निकालना है, फंक्शन में डालना है, वैल्यू को निकालना है। ये मंत्र याद रखिए कि किसी फंक्शन को क्या करना है, फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, जीरो के बराबर इक्वेट करना है, पॉइंट को निकालना है, फंक्शन में डालना है, वैल्यू को निकालना है। चलिए, तो ये बात अगर आपको याद है तो आज हम लैंग्वेज के माध्यम से फंक्शन को कैसे बनाएंगे उसके बारे में आपको हम समझा देते हैं और तुरंत आप समझ जाइएगा और तुरंत आपका खत्म भी हो जाएगा। तो अगर कोई फंक्शन आपको देता है, कोई क्वेश्चन आपको दे रहा है और उस क्वेश्चन में कहता है कि 2 नंबर का जो सम है, 2 नंबर का जो सम है, प्रोडक्ट है, वो मैक्सिमम है या मिनिमम है। ठीक है, तो 2 नंबर का यानी कि कोई लैंग्वेज देता है कि कोई भी नंबर जो है कि सम ऑफ 2 नंबर इज मैक्सिमम। ये बात जहां पे लिखा रहता है उसको हम लोग मानेंगे fx। जो क्वेश्चन कहेगा मैक्सिमम और मिनिमम लैंग्वेज को कंप्लीट करेगा उसको क्या मान लेना है, fx मान लेना है। या प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज मिनिमम, मैक्सिमम या मिनिमम दोनों लिख सकता है, तब भी उसको क्या मानेंगे, fx मानेंगे। या आपको कहता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज मैक्सिमम, तो उस केस में fx मान लेंगे। क्लियर? यानी ऐसा। तो हम लोग ये देख रहे थे कि सम ऑफ 2 नंबर इज मैक्सिमम। इस बार को फिर समझ लीजिए, यही पे मेन कंसेप्ट है कि सम ऑफ 2 नंबर इज मैक्सिमम कहिए तब भी उसको fx के बराबर मानना है, प्रोडक्ट कहिए उसको भी कहिए fx मान लेना है। आपके क्वेश्चन में जहां भी किसी लैंग्वेज को मैक्सिमम और मिनिमम के रूप में रिप्रेजेंट किया जा रहा है तो उसको हम लोग fx मान लेंगे और कुछ नहीं करना है। अब एक एग्जांपल से हम आपको समझा देते हैं कि अगर आपको कहा जाता है कि 2 संख्याओं का जो सम है यानी सम ऑफ 2 नंबर या डिजिट, सम ऑफ 2 डिजिट्स इज 16 and its product is maximum, then find the number of digit, या नंबर आपसे पूछ सकता है, ऐसा प्रश्न रहेगा। तो ये तो लैंग्वेज हुआ। तो देखिए सम ऑफ 2 डिजिट, तो पहले 2 डिजिट्स का सम जो है वो क्या होना चाहिए, 16 होना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं कि पहले लेट वी द नंबर या डिजिट जो मानना है वो कर लीजिए। क्या मानते हैं, x। अगर एक को x मानते हैं तो दूसरे को क्या मानिएगा कि उसका सम 16 हो जाए। तो अब आप देखिए कि अगर एक डिजिट्स को आप x माने हो, दूसरे डिजिट्स को 16 माइनस x मानिएगा, तब दोनों का सम कीजिएगा तो ये से ये खत्म हो जाएगा, 16 बच जाएगा।
यानी कि दूसरा नंबर जो होगा वो कितना मानना पड़ेगा, 16 माइनस x मानना पड़ेगा। तो अनदर डिजिट कितना हो जाएगा, 16 माइनस x, हेंस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब कह रहा है कि दोनों का जो प्रोडक्ट है वो क्या है, मैक्सिमम है। तो मैंने क्या बोला कि जहां भी मैक्सिमम या मिनिमम वर्ड होगा उसको क्या मानना है, fx मानना है। तो हेंस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन fx इक्वल टू, ये दोनों का क्या कह रहा है, प्रोडक्ट, यानी x इंटू 16 माइनस x। अब बताइए इक्वेशन बन गया। अब जब ये इक्वेशन बन गया तो मुझे क्या करना है, वही काम, पहले डिफरेंशिएट करो, 0 के बराबर इक्वेट करो, पॉइंट को निकालो, फंक्शन में डालो, वैल्यू को पाओ। तो अब हम वही काम करते हैं। इसका सबसे पहले क्या निकालना होगा, f डैश x निकालिएगा, या आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपको ज्यादा कष्ट हो रहा है u इंटू भी लगाने में, तो 16x माइनस एक्स स्क्वायर कर लीजिए। अब यहाँ पर इसको डिफरेंशिएट कीजिए, f डैश x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 16 माइनस 2x। अब यहाँ पर इसको हमने क्या बोला था, 0 के बराबर इक्वेट करना है, तो 0 इक्वल टू 16 माइनस 2x, यानी 2x इक्वल टू 16, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 16/2 यानी कि 8। आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए नहीं बोला है, मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए नहीं बोला है, फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स। आपको नंबर पूछ रहा है कि वो नंबर है कौन सा। तो x इक्वल टू कितना निकाला, 8, यानी कि फर्स्ट नंबर निकल गया 8, तो सेकंड नंबर कितना हो जाएगा, 16 माइनस 8 यानी कि 8। हेंस नंबर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक का वैल्यू 8 और दूसरा का वैल्यू भी 8 हो गया, और ये आपका आंसर हो गया। तो हमने क्या देखा कि जो भी क्वेश्चन रहता है उस क्वेश्चन को हम लोगों को लैंग्वेज को पहले देख लेना है, उसके लैंग्वेज में जो मैक्सिमम हो रहा है या मिनिमम हो रहा है उसी को हम लोग एफेक्स मान लेना है और क्वेश्चन को बना देना है। अब दूसरा क्वेश्चन मान लीजिए कि आपको देता है कि 2 नंबर का जो है प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट ऑफ 2 डिजिट्स या प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स आपको क्वेश्चन देता है। 1 मिनट में इसको भी समझा देते हैं। बुक का क्वेश्चन जो है उसके बारे में आपको हम समझा देते हैं, और ये आपका बुक का ही क्वेश्चन है, समझ लीजिए। यहां देखिए आपका एक्सरसाइज 3F देख लीजिएगा, एक्सरसाइज 3F का क्वेश्चन अभी आपको हम बताए हैं। और एक क्वेश्चन यहां पर है कि फाइंड 2 पॉजिटिव नंबर्स। क्वेश्चन लिखता है कि फाइंड 2 पॉजिटिव नंबर्स हुज प्रोडक्ट इज 49 एंड द सम इज मिनिमम, एंड द सम इज मिनिमम। क्वेश्चन समझिए, 2 नंबर है, एक नंबर के बारे में तो हमको नहीं पता है, तो क्या करेंगे कि लेट वी द नंबर इज इक्वल टू x। उसका कहता है प्रोडक्ट इज 49, तो इसमें कितना से प्रोडक्ट कीजिएगा कि 49 हो जाएगा। तो यहां पर सिंपल कंसेप्ट समझिए, जैसे हम बोले थे कि x में कितना जोड़ेंगे कि 16 हो जाएगा, तो इसी x में तो 16 माइनस x कितना कट गया था। अब इस x में कितना से प्रोडक्ट कीजिएगा कि 49 खुल जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि 49 बाई x कर देंगे तो कट जाएगा, तो नहीं हो जाएगा 49। यानी कि लेट वी द नंबर x एंड अनदर नंबर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 49 बाई x। समझ गए। अब यहां पर कह रहा है कि एंड द सम इज मिनिमम, मतलब ये दोनों का सम। हेंस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन fx इज इक्वल टू सम माने जोड़ होता है, तो 49 बाई x कर दीजिए। फिर से इक्वेशन तैयार हो गया। अब जब ये इक्वेशन तैयार हो गया तो इसको क्या करना है, अभी आपको मैंने सिखाया है कि इसको करना क्या है, डिफरेंशिएट करना है। तो लिखेंगे कि हेंस f डैश x इज इक्वल टू x का डिफरेंशिएशन 1, और आपको पता 1 बाई x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस में हो जाता है। तो यहाँ प्लस के जगह लिख दीजिए माइनस
49 है तो 49 बाई कितना एक्स स्क्वायर। स्पष्ट हो गया, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब देखो बाबू, अब क्या सिखाया है कि इस एफ डैश एक्स को क्या करना है, 0 शुरू से करते आ रहे हैं, तो इसको क्या करेंगे 0 इजिकल टू 1 माइनस 49 बाई एक्स स्क्वायर। एलसीएम लेने आता है, एक्स स्क्वायर ले लिए, अभी इस एक्स स्क्वायर में 1 से गुना कीजिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 49 0 के बराबर इक्वेट कीजिएगा तो कितना हो जाएगा भाई, 0 हो जाएगा सर। कुछ नहीं करना, एक्स स्क्वायर माइनस 49 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे माइनस है तो उधर जाके प्लस में एक्स स्क्वायर इक्वल टू 49 और बन गया, देख लो कुछ नहीं करना है, एक्स बराबर प्लस माइनस रूट अंडर 49 प्लस माइनस 7। अब एक्स बराबर प्लस माइनस 7 तो आ गया। आपसे पूछा क्या, पॉजिटिव नंबर, टू फाइंड द टू पॉजिटिव नंबर, तो क्या निगेटिव साथ लीजिएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। अरे नहीं भाई, यहां पर लेना पड़ेगा किसको, 7 को, तो लिखना पड़ेगा हेंस एक्स इक्वल टू 7। अगर एक का मान लिया 7 तो दूसरे का मान लेंगे 49 बाई 7 एंड अनदर नंबर जो हो जाएगा, एंड अनदर नंबर इज इक्वल टू 49 बाई एक्स, तो 49 बाई 7 इज इक्वल टू 7। तो अब बताइए कि इसका जो वैल्यू कितना निकल गया, 7 और 7। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो अब हमको यही करना है कि कोई भी क्वेश्चन दिया रहे उसको लैंग्वेज से पकड़ लेना है कि क्या कह रहा है, और लैंग्वेज को पकड़ के आप फिर खाना बना लेना है, और जैसे जैसे क्वेश्चन के बारे में पहले मैंने पढ़ाया है उसको कर देना है। आंसर तो दौड़ के आएगा, नहीं आने का कहीं कोई सवाल नहीं है। अब और एक आध क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो देख लीजिए। अब यहां पर मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को बदल दे रहा हूं। अब यहां पर एक क्वेश्चन देख लीजिए कि लिखा है, देखिए थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन लेते हैं, आपको भी लग गया कि सर क्या बच्चा वाला क्वेश्चन बना रहे हैं, छोटा छोटा क्वेश्चन है कि नहीं। अब यहां पर आप देखिए, फाइंड द डायमेंशन, थोड़ा अब हम लोग चले जाते हैं मेंसुरेशन की तरफ। तो कह रहा है कि यहां पर क्वेश्चन नंबर ये हो गया आपका भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 7, ये क्वेश्चन नंबर 7 है। कहता फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल ऑफ एरिया 96 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन नंबर 7 है। एक रेक्टेंगल है, उस रेक्टेंगल का एरिया आपको पता है, एरिया कितना दिया है 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो लिख दिया भाई। उसके बाद कहता है हुज पेरीमीटर इज लिस्ट, लिस्ट मतलब मिनिमम, कम, ऑल्सो फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। अब किसको कहा लिस्ट, किसको, पेरीमीटर को, तो किसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, पेरीमीटर को। समझ गए बात को। तो हम जानते हैं कि इसके लेंथ को मान लो भैया x, इसको मान लो y। तो हमको पता है कि सिंस एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ कर दिया। एरिया की जगह पर 96 लिख देंगे, x तो x रहेगा, y भाई y रहेगा। अब x y का तो मान आपने निकाल दिया। अब जरा सोचिए कि अगर मैं यहाँ पे y इजिकल टू 96 बाई एक्स लिख दे तो कोई आफत आ जाएगा, कोई आफत नहीं आने वाला है। तो लिखेंगे कि एज वी नो दैट, क्या सर जानते हैं आप, हम तो नहीं जानते हैं लेकिन आप लोग पक्का जानते हैं कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 इंटू एक्स प्लस वाई होता है। तो कोई बात नहीं है। तो जरा मुझे बताइए, इस y के जगह पर इसके वैल्यू को पुट कर देंगे तो टोटल x में आ जाएगा। अब यहीं पे आपको पकड़ना है कि जब तक कोई फंक्शन एक ही फॉर्म में नहीं आए तब तक आप उसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं। अगर यहाँ पे y है तो y के मान रखेंगे। अगर इसको आप कहते कि ना सर हमको मन था x का निकालने के लिए, तो भैया x की जगह पर रखते, पूरा फंक्शन किसमें होता, y में।
अब इसको पूरे को चेंज कर रहे हैं किसमें, एक्स में। अगर जिसमें चेंज करेंगे उसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, उसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको समझ गए तो समझिए कि मैक्सिमा मिनिमा आपका हलवा हो जाएगा, हलवा, कुछ नहीं बचेगा। लगेगा कि अरे क्या बात है, ये तो खाने वाला चीज सर हमको दे दिए। तो अब देखिए इसको हम बढ़िया से दिखा देते हैं। अब इसके जगह पर y के जगह पर किसके मान को रखना होगा, y का मान रखना होगा। तो जरा देखिए क्या करते हैं, p इजिकल टू 2 इंटू एक्स प्लस वाई के जगह पर 96/x। कोई कंफ्यूजन है? अरे भाई अब तो हो गया, पूरा फंक्शन किसमें हुआ, x में। किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, x के रेस्पेक्ट में। तब लिखेंगे हेंस dp बटा dx। सर ये कांस्टेंट है, ये भटकट हुआ है, छोड़ दीजिए। अब इसका x का डिफरेंशिएशन 96/x है, तो इसका नीचे बताए थे कि जब नीचे में रहता है x तो बन जाता है माइनस में, तो लिख देंगे माइनस 96/x स्क्वायर। ये पहले भी आप लोग पढ़ चुके हो, हमें बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो dp/dx को क्या करना है, 0 इजिकल टू 2 इंटू एक्स स्क्वायर ले लो भाई, तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 96। अब ये एक्स स्क्वायर में 2 से इधर कर दीजिएगा, भेज दीजिएगा सबको, तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हो गया, और क्या करना है। तो अब यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 96 इजिकल टू 0। अब बताओ, बना दो इसको हीरो। अब एक्स स्क्वायर ये माइनस में है तो चल गया प्लस में। अब बताओ भाई, अब यहाँ से x का मान निकालेंगे तो रूट चढ़ा देंगे, प्लस माइनस लगा देंगे, 96 लिख देंगे। कोई दम है? अरे 96 नहीं लिखेंगे, काहे नहीं लिखेंगे सर। अब इसका क्या लिखेंगे, प्लस माइनस 16 में 6 से मल्टीप्लाई करोगे हो जाएगा 96। 16 का रूट कितना होता है, तो 4 होता है, रूट 6 होता है सर। तो अब बताइए x बराबर निकल गया प्लस माइनस 4 रूट 6। क्लियर है? एक बार पॉजिटिव वैल्यू को लेंगे, एक बार निगेटिव वैल्यू को लेंगे, तो आपका दिमाग खटकने लगा होगा कि सर ये निगेटिव कहला ले रहे हैं, निगेटिव ले आएगा? नहीं ले आएगा। पूछिएगा क्यों? क्योंकि लेंथ बेटा कभी निगेटिव में होता है, ब्रेथ कभी निगेटिव में हुआ है। कि हम निगेटिव के चक्कर में पड़ल हैं, इसलिए निगेटिव को लेना नहीं है। यानी x का मान क्या हो गया, 4 रूट 6। अब हमको x का मान निकल गया तो y को न रोकेगा, कोई नहीं रोकेगा। y का मान तो पता है हमको, जानते हैं कि है y इजिकल टू 16/4 रूट 6, 4 चौके 16। क्या भाई, होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? हो जाना तो चाहिए। अरे सॉरी 16 में 96 है ना, गड़बड़ा दीजिएगा काम आप लोग भाई। 96 4 रूट 6। अब इसको काटिए तो कितना बार में ये कट जाएगा आपका, 4 रूट 6 है ना, 4 से काटिए, 4 दूना 8 है ना, और 1 बच जाएगा, तो 4 चौका 16, 24 मरतबे। 24 को इसको कहिए 6 चौके 24, यानी कि 6 चौके 24 और 1 रूट 6, यानी 4 रूट 6 इसका ही भाग आ जाएगा। यानी y का मान भी निकल गया 4 रूट 6। अरे बात नहीं समझ में आया? नहीं आया? अरे कोई बात नहीं है, ऐसे करने आया ना, 24 लिखे थे ना भाई, इसको थोड़ा कर देते। आपको लग रहा है कि टेंशन हो गया सर, हमको क्या क्या लिख दिए सर, पता नहीं चला, ऐसे लिख दिया। अब इसको रूट 6 से गुना कर लो, रूट 6 से भाग कर दो। अब क्या हुआ, रूट 6 तो 6 हुआ, 6 में करेंगे तो 4 हुआ, तो वही तो लिख दिया 4 रूट 6। तो y बराबर निकल गया 4 रूट 6। कोई कंफ्यूजन नहीं सर, कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं। हमको क्या चाहिए, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू एक्स प्लस वाई, 2 इंटू एक्स प्लस वाई। तो हम लोग क्या करेंगे, P इजिकल टू 2 इंटू एक्स के जगह पर मान रख दीजिए 4 रूट 6 प्लस 4 रूट 6। अब यहाँ हो जाएगा 8 रूट 6, और 8 रूट 6 को हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, 8 रूट 6 में 2 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 16 रूट 6। और ये आपका मीटर होगा तो मीटर में, सेंटीमीटर होगा सेंटीमीटर में, और ये आपका आंसर है। तो कोई कंफ्यूजन नहीं है।
तो ये आपका क्वेश्चन हो गया 7 नंबर। तो इस तरीके से बना देंगे, जो क्वेश्चन रहेगा जैसा भी रहेगा हमको लैंग्वेज पकड़ लेना है और उसको सॉल्व कर देना है, आंसर आपका आ जाएगा। तो आज यहीं तक हम रहने देते हैं। इसमें क्वेश्चन हो गया 3F में कुल मिला के 34 क्वेश्चंस। तो आप 34 क्वेश्चन को बनाइएगा, नहीं बनेगा तो पूछिएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा और आपको मजेदार चीज दिखा देते हैं। और इसमें आपका क्वेश्चन नंबर ये कई एक बार पूछ चुका है, कई एक बार पूछ चुका है, तो इसको आप भी देख लीजिए। या एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 16 है, 16 नंबर क्वेश्चन जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है और आपको कई एक बार पूछा है, इसलिए आप देख लीजिए। ए स्क्वायर पीस ऑफ टीन, क्या क्वेश्चन कहता है? ए स्क्वायर पीस ऑफ टीन ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर इज टू बी मेड इनटू अ बॉक्स विदाउट अ लीड बाय cutting a square form each corner and folding up the flaps to form the side. What should be the side of the square to be cut off so that the volume of box is maximum? Also find this maximum volume. अब इस प्रश्न को जरा आपको मैं अच्छे समझा देता हूं। कह रहा है कि एक स्क्वायर पीस ऑफ टीन को लेना है। किसको लेना है? स्क्वायर पीस ऑफ टीन को। अब उस स्क्वायर पीस ऑफ टीन के चारों कॉर्नर से कुछ कटिंग कर देना है, और कटिंग करके विदाउट लेड, मतलब ऊपर के जो छतरी है उसके बिना आपको एक बॉक्स बनाना है। तो इसको मैं प्रैक्टिकल करके भी दिखा देता हूं। चलिए थोड़ा प्रैक्टिकल हो जाए, मजा आ जाएगा। ये आपका कोई बुक है, मैं इस बुक से एक पेज को फाड़ता हूं। पेज ठीक ठाक होना चाहिए। चलिए कोई बात नहीं, फट गया। अब आ गई भाई, यह एक पेज है, आपको दिख रहा होगा। इस पेज को मैं क्या करता हूं, एक स्क्वायर पीस बनाता हूं। तो स्क्वायर पीस तो आप लोग खूब बनाए हैं भाई, खूब गुड्डी उड़ाए हैं। पतंग को आपने खूब उड़ाया है, तो एक पतंग के जैसा हमने भी ऐसा कट कर लेंगे। ऐसा आप कट कर दीजिएगा और देखिएगा कि आपको स्क्वायर पीस ऑफ टीन हो जाएगा। ये आपका एक स्क्वायर पीस बन गया। चलिए ऐसा एक स्क्वायर पीस बना लिए। अब इसके चारों कॉर्नर से कुछ कटिंग करना है, कट करना है। जितना इधर से कट करेगा उतना ही इधर से कट करेगा, उतना ही इधर से कट करेगा, उतना ही इधर से कट करेगा। चारों तरफ से कट कर लिया। कट करने के बाद कुछ ऐसा स्थिति बन गया। अब आप देखिए इसको फ्लैट, मतलब इसको फोल्ड कर दीजिए। चारों तरफ से इसको फोल्ड कर दीजिए। फोल्ड कर दीजिएगा तो कैसा बनेगा आपको दिख जाएगा ऑटोमेटिकली। चारों तरफ से इसको फोल्ड मैंने कर दिया। अब वो जब फोल्ड किया तो क्या बना वो आप देखो। अब देखिए एक बॉक्स बन गया, ऐसा बना, दिखाई दे रहा है सबको? देखो भाई बॉक्स बन गया, ये वाला, ये बॉक्स बन गया। अब ऊपर से तो इसका छतरी है नहीं, छतरी नहीं है, तो ये बिना छतरी वाला आपको एक बॉक्स चाहिए था। तो ऐसा आपको कहा है बॉक्स बनाने के लिए। अब कहता है इसका वॉल्यूम निकालो। इसका वॉल्यूम क्या होगा, वो वॉल्यूम बताओ। तो भैया वॉल्यूम तो निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे जरा सोचिए। ये आपका था, मैंने एक प्रैक्टिकल ग्रुप बना दिया। अब इस बुक में क्या उस टीन का साइड वगैरह दिया हुआ है उसको समझ लेते हैं। ए स्क्वायर पीस ऑफ टीन ऑफ साइड कितना है? 12 सेंटीमीटर। तो एक स्क्वायर पीस ऑफ टीन बना लेता हूं मैं। चलो भाई आ गया, ये स्क्वायर पीस ऑफ टीन हो गया। टीन बन गया स्क्वायर पीस का। अब इसका साइड कितना दिया हुआ है? एक साइड कितना है? 12 सेंटीमीटर। अब सोचिए स्क्वायर के साइड अगर 12 सेंटीमीटर हो गया तो सारा साइड कितना होगा? 12 सेंटीमीटर, क्योंकि ये स्क्वायर है। तो ए भी 12 हो जाएगा, ए भी 12 हो जाएगा और ए भी 12 हो जाएगा। सब 12 कर लिए, सब सेंटीमीटर में है, इसलिए ए भी सेंटीमीटर, ए भी सेंटीमीटर और ए भी सेंटीमीटर। इसके चारों कॉर्नर से जो कटिंग किए थे ऐसा ऐसा,
तो यहां भी हम लोगों ने ऐसा ऐसा कटिंग कर दिए। चलिए अब ये कितना कटा है ये हमको पता नहीं है, तो इस कटिंग को हम लोग मान लेते हैं x। अगर इधर का साइड x इतना दूर काटे तो इधर भी आपने कितना काटा? x काटा, यानी ए भी x सब कितना हो गया? x हो गया। मतलब ये x ये x ये x ये x। अब बताइए जब ये x इधर से कट गया, x इधर से कट गया, x इधर से कट गया, तो ये बीच वाला पार्ट कितना हो? पहले से कितना था? 12। इधर से x कट गया, इधर से x कट गया, 2x तो कट गया मतलब घट गया, यानी कितना लिख देंगे अब? ये हो गया 12 माइनस 2x। तो ये भी कितना हो जाएगा? 12 माइनस 2x, यानी सब जो कटने के बाद, यानी अभी जो ये पूरा था, ये पूरा जो था यहाँ तक वो 12 था। अब इनमें से x काट देने से काट देते, ये वाला जो पार्ट बचा, ये वाला यहां से यहां तक वो 12 माइनस 2x बचा। यानी ये पूरा पार्ट जो है 12 माइनस 2x का है, यानी ये कट के क्या उठा दिया गया, ये वाला उठा हुआ है, यही ना उठा हुआ है। तो जो उठ गया सो हाइट बन गया, और ये हो गया लेंथ और ये हो गया ब्रेथ। यानी लेंथ इज इक्वल टू कितना? इसमें से लेंथ कितना हो गया? 12 माइनस 2x। ब्रेथ कितना हो गया? 12 माइनस 2x। और हाइट कितना हो गया? x। अब आपको क्या चाहिए? आपको प्रश्न कहता है कि मैक्सिमम वॉल्यूम, पढ़िए क्वेश्चन को, कह रहा है कि व्हाट शुड बी द साइड ऑफ अ स्क्वायर टू बी कट ऑफ सो दैट द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज मैक्सिमम। वॉल्यूम को क्या कहा? मैक्सिमम करने के लिए। तो सिंस वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स का फॉर्मूला क्या था? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। और इसी को कह रहा है मैक्सिमम करने के लिए, मतलब डिफरेंशिएट किसको करेंगे? वॉल्यूम को। तो अब जाहिर सी बात है, तो v इक्वल टू लेंथ के जगह पर 12 माइनस x, ब्रेथ के जगह पर 12 माइनस x, और हाइट के जगह पर x 12 माइनस 2x लिखना है, गलती से लिखा गया है 2x, और यहाँ भी 2x। यहाँ तक क्लियर है? तो v इक्वल टू कितना हो गया? 12 माइनस 2x का होल स्क्वायर इंटू x। चलिए अब यहां पर एक फार्मूला बन गया u इंटू v का। अब यहां पर डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो dv बटा dx इक्वल टू u इंटू v 12 माइनस 2x का होल स्क्वायर को बाहर किए, x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस x को बाहर किए 12 माइनस 2x का 12 माइनस 2x इंटू 2 और 2x का डिफरेंशिएशन माइनस 2। अब यहां पर 12 माइनस 2x दोनों में से कॉमन कर लीजिए। कॉमन कर लिए तो कितना बच गया? यहाँ पे 1 बच जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा 12 माइनस 2x। अब ये तो बाहर निकल गया, 2 दूनी 4 और माइनस प्लस माइनस 4x कर। कोई दिक्कत? अब आपको हमने क्या सिखाया है कि जो dv बाई dx होता है उसको हम 0 के बराबर इक्वेट करते हैं। तो इसको 0 के बराबर इक्वेट कर दिए, तो 0 इज इक्वल टू 12 माइनस 2x इंटू 12 माइनस 6x कर दीजिए। अब दिस इंटू दिस इज इक्वल टू 0, तो अगर इसके वैल्यू को लीजिएगा तो ये पूरा कितना हो जाएगा? 0। यानी 0 इज इक्वल टू 12 माइनस 2x, हेंस 2x इज इक्वल टू 12, तो ये हो जाएगा 6x इज इक्वल टू 6 निकलेगा। अब देखिए सेकेंड पार्ट को, अब लिखेंगे 12 माइनस 6x इज इक्वल टू 0, तो 6x इज इक्वल टू 12, तो x इज इक्वल टू कितना निकल गया? 2। अब देखो भाई, अब यहां पर x के मान 6 भी निकला और 2 भी निकला। अब आप तो सोचने पर मजबूर कि 6 ले कि 2 ले तो कौन ले? भैया जरा सोचिए, अगर x का मान आप 6 ले लेते हैं तो 6n तो पूरा हो गया 12। ये पॉसिबल है? जो कटिंग किए हैं वो पूरे साइड के बराबर आ गया, तो ये x का वैल्यू पॉसिबल नहीं है।
अब देखिए x का मान यहाँ पर कितना है 2, ये थोड़ा शूट कर रहा है, ये 2 तक कितना 4, क्लियर है। आई 4 हो गया, ये 4 हो गया और ये आपका 12 हो गया, क्लियर है। तो अब आप करके देखिए तो आपको समझ में आ रहा है कि वैल्यू 8 हो गया, बैठ गया सिस्टम पर, सिस्टम पर बैठ रहा है, यानी कि ये बात सही है। अगर 6 रखेंगे तो क्या होगा 12, 2 में 6 से गुना करेंगे तो 12, 12 घटा 12 जीरो हो गया, साइड बची नहीं कटिंग करने के बाद। लेकिन यहां पर तो 12 माइनस 2 बच रहा है, यानी x के मान ये नहीं होगा, x के मान हमको x इक्वल टू 2 लेना होगा, क्लियर है। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन है, तो हम लोग बैठा के देखेंगे कि कौन क्या है। चलिए यहां तक स्पष्ट हो गया। अब हमको फिर पूछ रहा है क्या वॉल्यूम, कि आखिर इसका वॉल्यूम कितना होगा। तो हम लोग वॉल्यूम का क्या देखें कि वॉल्यूम इक्वल टू क्या फॉर्मूला है 12 माइनस 2x का होल स्क्वायर इंटू कितना x, जहां जहां x है तहां कितना पुट कर देना है 2 पुट कर देना है। 12 माइनस 2 पुट कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, 12 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 8 का होल गुने 2। अब देखिए 8 का स्क्वायर कितना था 64 में 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 128 सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर क्यूब आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके का भी क्वेश्चन रहेगा, और ये एग्जामिनेशन बोर्ड में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, बोर्ड में भी इस क्वेश्चन को पूछ चुका है। तो आपको अब और भी अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कब हम किसको मैक्सिमम करेंगे, कब किसको हम मिनिमम करेंगे और कैसे इसको बनाएंगे। तो अब आपको स्पष्ट रूप से ये सारी बात समझ में आ गया होगा। अब मुझे लगता है कि अब आप लोग को खुद ट्राई करना चाहिए, ठीक है। अब ट्राई करोगे तभी कुछ होने वाला, अदरवाइज हम ही सारा क्वेश्चन को बना देंगे तो फायदा तो होगा नहीं। तो आज रहने देते हैं यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।